धन्य है भारत की पूर्ण धरा, धन्य है हमारी परंपरा, हमारी वह देवभूमि भारत जिस पर जन्म लेना भी बड़े सौभाग्य की बात है। मां भारती के अमर पुत्रों, यशस्वी युग साधकों का जब हम चर्चा करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक चेहरा और घूमता है और सामने आ जाता है भारतीय राजनीति का अजात शत्रु, भारतीय राजनीति में सरलता, सादगी, शुचिता का पर्याय, एकात्म मानव दर्शन के अमर प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नया रूप दिया। स्वयं को नींव का पत्थर रखकर, स्वयं को अदृश्य अज्ञात रखकर संगठन कैसे बनाया जाता है। वे बहुत सारा सामान्य लोगों को लगता है कि वे भाजपा की उन पर मोनोपोली थी, भाजपा का उन पर एकाधिकार है, या भारतीय जनसंघ से उनका रिश्ता जोड़ते हैं। मगर ठीक है, ये मानते हैं कि वो लगातार 15 वर्ष 1952 से 1967 तक, दिसंबर 67 तक भारतीय जनसंघ के इकलौते राष्ट्रीय महामंत्री रहे। दिसंबर 67 में अपनी मृत्यु के 2 महीने पूर्व वो भारतीय जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन्होंने भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। मगर इसके अतिरिक्त भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत कुछ थे। वे एक चिंतक थे, वे एक गहन चिंतक थे, तत्वदर्शी थे, श्रेष्ठ विचारक थे, कुशल लेखक थे। उनका भारतीय राजनीति में सरलता, सादगी के पर्याय थे, जो भारतीय जनसंघ का लगातार 15 वर्ष इकलौता राष्ट्रीय महासचिव रहा हो, जिनके हाथों से हस्ताक्षरित होकर चुनाव टिकट निर्गत किए जाते हो। उस समय भी भारतीय जनसंघ 300 साढ़े 300 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ता था। मगर उन्होंने कभी एक टिकट स्वयं के लिए नहीं सोचा। कार्यकर्ताओं का आग्रह होता था कि आप संसद में जाएं, संसद को सुशोभित करें। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कार्यकर्ता भाव कि मैं तो 350 जगहों से चुनाव लड़ रहा हूं, भारतीय जनसंघ के हर प्रत्याशी में मेरी छवि देखो, मेरा रूप देखो, मैं हर जगह से चुनाव लड़ रहा हूं, ऐसी समर्पण की पराकाष्ठा। अपवाद स्वरूप जरूर उन्होंने 1963 में लोकसभा का जौनपुर का चुनाव लड़ा, मगर राजनीति में नैतिकता के कितने उच्च मापदंड थे उनके जीवन में थे। उनके पास बात आई कि उनके सम्मुख खड़ा कांग्रेस ने किसी ठाकुर प्रत्याशी को खड़ा किया था और वह ठाकुरवाद चला रहा था। जौनपुर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो ब्राह्मणवाद का सहारा लेना पड़ेगा। आप दीनदयाल उपाध्याय जी ब्राह्मणों के पंडित नेता के रूप में आपको प्रतिपादित करना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्पष्ट मना कर दिया, बोला चुनाव जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भारतीय जनसंघ के सिद्धांतों की रक्षा करना। भारतीय राजनीति में कभी भी भारतीय जनसंघ ने जातिवाद को नहीं स्वीकारा है।
हम जाति के आधार पर चुनाव जीतने के बजाय चुनाव हारना ज्यादा पसंद करेंगे। इसके पश्चात पता चला कि कांग्रेस का प्रत्याशी शराब का वितरण कर रहा है, कंबल बांट रहा है, रजाई बांट रहा है, और इसकी काट के लिए कार्यकर्ता आते हैं। चुनाव के 4-5 दिन शेष हैं, कहते हैं चलो आपने जातिवाद का नहीं फैलाया, मगर कुछ हमको भी अपने स्तर से ऐसा व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसकी काट के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पष्ट मना करते हैं, कहते हैं भारतीय जनसंघ चुनाव जीतने के लिए न जातिवाद का सहारा लेगा, न शराब, कंबल या प्रलोभन के सहारे मतों को प्राप्त करने को सोचेगा। अंत में परिणाम होता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुछ वोटों से चुनाव हार जाते हैं। पत्रकार उनसे प्रतिक्रिया पूछते हैं कि क्या हुआ, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं कहते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने जातिवाद का सहारा लिया। वे ये भी नहीं कहते हैं कि इसने कंबल बांट कर, शराब बांट कर चुनाव जीता। वे उस जनादेश को स्वीकार करते हैं और एक मुक्त भाव से, एक उन्मुक्त सहज प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहते हैं कि जनसंघ का प्रत्याशी, वो जो प्रत्याशी जीता है वो जनता को ज्यादा बेहतर लगा। तो ऐसी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा, लोकमत का सम्मान, और बड़े सौभाग्य की बात है कि लखीमपुर धरा से ही उनकी कर्म यात्रा का अविरल प्रवाह प्रस्फुटित हुआ। यहीं वह प्रथम प्रचारक के रूप में इस लखीमपुर की धरा पे अवतरित हुए। कर्म यात्रा का यहाँ से शुभारंभ हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तंत्र मजबूत करने में, इस जिले में खड़ा करने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान भूमिका है। उन्होंने इस जिले में ओयल, गोला, मोहम्मदी, बर्बर ऐसे सुदूर क्षेत्रों में जाकर संघ की शाखाएं खड़ी की, संघ का एक तंत्र खड़ा किया। और ऐसे में उनके जीवन के ऐसे कितनी घटनाएं हैं, कितने हमारे वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ रहने का, उनके साथ कार्य करने का एक सौभाग्य मिला। वे आते थे, लखीमपुर वालों से कह देते थे मेरी चिंता ना करना, मैं ओयल में रुक जाऊंगा, ओयल में मेरे रहने की व्यवस्था है। ओयल वालों से कहते थे मैं लखीमपुर में रह जाऊंगा। ना ओयल में रुकते, ना लखीमपुर में रुकते। ऐसी भीषण कड़कड़ाती ठंड में जब पूरा हम लोग अपने रूम्स में सोते हैं, कमरों में सोते हैं, ब्लोअर जलता है, रूम हीटर चलता है, रजाई ओढ़े हैं, इनर पहने हैं, उसके बावजूद भी जाकर बाथरूम जाना होता तो 10-15 मिनट अवॉइड करते हैं कि बाथरूम में रजाई छोड़कर निकलना ना पड़े। ऐसी भीषण ठंड में वो रेलवे स्टेशन में के टीन शेड के नीचे एक सूती चद्दर के सहारे जाने कितनी ऐसी उन्होंने रातें बिताई। कभी इसकी चर्चा नहीं की, कभी इसका प्रचार नहीं किया। जैसे नींव का पत्थर होता है, बिल्कुल अदृश्य अज्ञात रहकर पूरे संगठन को मजबूती देता है, कभी इसकी चर्चा नहीं। हाँ, एक जरूर हमारे अपने उस समय के प्रांत संघ चालक थे, और उस समय का प्रांत आज के प्रांतों की तुलना में 7 और प्रांत आ जाते हैं। जो हमारा कभी संयुक्त क्षेत्र था उत्तरांचल सहित, पूरा उसके पंडित श्याम नारायण मिश्रा जी एक बार समय मालगाड़ी, वो अपने डाक गाड़ी से लखनऊ जा रहे थे, तो 3 बजे देखते एक आदमी ठंड में वैसे लेटा हुआ है, एक चद्दर ओढ़े है, उसके घुटने उसके पैरों में, उसके सीने में मिले जा रहे हैं। वे उससे बात करना चाहते हैं, उससे कुछ बात पूछना चाहते हैं, कौन है, क्या है, परिचय करना चाहते हैं, मगर उसका पूरा मुंह ढका हुआ है। तो बैठने का बहाना करके उससे कहते हैं वह बैठो, चद्दर उसकी खींचते हैं। जैसे चद्दर खींचती है तो उससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी निकलते हैं। तो उसको प्रांत संघचालक के नाते, अभिभावक होने के नाते उनको डांटते भी हैं कि प्रचारक का शरीर को निजी नहीं है, उसको अपने शरीर की केयर करनी है, ये राष्ट्र की संपत्ति है, संगठन की संपत्ति है,
तुम ऐसे अपने शरीर के साथ करोगे तो कैसे संगठन का काम करोगे। तो ऐसी उनकी सहजता, जबकि हर परिवार उनको अपने घर में बुलाकर अपना भोजन कराकर अपने को धन्य और गौरवान्वित अनुभव करता, मगर मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो ऐसा संकोच भाव उनके मन में रहता था। मेरे द्वारा वो अगर भोजन बनाकर महिलाएं सो चुकी होंगी, अपने बच्चों को लिटा ली होंगी, अब 10 बजे मैं किसी का दरवाजा खटखटाऊंगा तो फिर वो पुरुषों का इतना दबाव भी है कि उनको बाध्य होना पड़ेगा भोजन बनाने के लिए। अब वो अपना कामकाज छोड़ेंगे, 1.5-2 घंटे जाएंगे, बच्चा भी रोएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए वे रेलवे स्टेशन पर अपनी रातें बिताए। ऐसे ही समर्पण की पराकाष्ठा लहरपुर, यहां से लगभग 32 किलोमीटर दूर, उस समय 6 बजे शाम को तांगे पर जाना, उनकी एक बैठक विभाग स्तर की निश्चित की गई और बैठक में लोगों को 35-40 लोगों को आना। उसमें केवल तांगा जाता था, 6 बजे का समय था, 6 बजे तांगा जाता था, उसके बाद जाने की कोई व्यवस्था नहीं। वे पहुंचे, वो तांगा जा चुका था। उनके साथ हमारे मिश्राना मोहल्ला के लक्ष्मी नारायण रस्तोगी जी, उस समय वो किशोर अवस्था में थे, वैसा अनुभव बताते हैं। वे लोगों ने कहा पंडित जी अब लौट चलो, अब क्या होगा, अब तो बैठक, अब जाने का कोई संसाधन ही नहीं, तो कैसे जाओगे। बोले नहीं, सुबह बैठक है, लोग 25-25, 30-30 किलोमीटर से आएंगे और मैं नहीं जाऊंगा तो वो बैठक होना है, संघ का कार्य, परिस्थिति निरपेक्ष कार्य है। वो केवल बातें करते करते, बोला चलो चलते, बातें करते करते कुछ बातें चर्चा हो जाएगी। तो जैसे एक इंसाइक्लोपीडिया आ जाता है, विश्वकोश, कितनी चर्चाएं, कितने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामायिक विषयों पर चर्चा करते 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 8 घंटे लगातार चलते जाते हैं और रात को लगभग 3 बजे वो लहरपुर पैदल चलते 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 पहुंच जाते हैं। धन्य हो गया हमारे लक्ष्मी नारायण रस्तोगी जी, उनके साथ में, उनके सानिध्य में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सानिध्य में उनको कितनी जानकारियां मिली, कितना विस्तृत ज्ञान के आयामों से उनका परिचय हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वैचारिक गहराई को समझे, उनके चिंतन की गहनता को समझे और इतनी सारी महत्वपूर्ण योग्यताओं को हासिल करने के बाद भी कितना सरल और सहज जीवन उनका था। राष्ट्र धर्म के संपादक के रूप में, एक बार अपने लखीमपुर कार्यालय की बात है, वो महेंद्रा पुस्तक भंडार के ऊपर मेन रोड पर स्थित था वो कार्यालय। तो संडे को होता है जैसे साप्ताहिक सफाई का दिन, कुछ कार्यालय को साफ कर लेना चाहिए, झाड़ पोछ कर लेनी चाहिए। तो वो सफाई हो रही थी, तो कुछ उसमें उन्होंने कागजों को निकाला और फाड़ने का प्रयास कर रहे थे, कुछ फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को उत्सुकता, बोला आप कौन से कागज फाड़ रहे हैं, क्या है आपके। लोगों ने वो उनके हाथ से छीन लिया तो देखा कि उनके हाई स्कूल, इंटर, बीए के प्रमाण पत्र, उनकी डिग्रीज थी, उनकी अंक तालिकाएं थी। मुझे पंडित जी ये क्या कर रहे हैं, तो आपके जीवन भर की पूंजी है, आपने जो 24-25 वर्ष तपस्या की, जो विद्यार्थी जीवन की साधना है, उसका ही परिणाम है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किंचित मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब मुझे केवल राष्ट्र का काम करना है, समाज के लिए जीना है, अपनी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करना है, तो मेरे लिए अब इन कागज के टुकड़ों को ढोने का क्या अर्थ है। जब मुझे कोई नौकरी करनी ही नहीं है, मुझे कोई व्यावसायिक जीवन जीना ही नहीं है, तो कागज के टुकड़ों को कहां कहां तक बटोरेंगे। आज इसको अग्नि को समर्पित ही कर देते हैं और वे अपने सारी श्रेष्ठ प्रमाण पत्रों को, अंक तालिकाओं को वे अग्नि को वो करके अग्नि को समर्पित कर देते हैं। ऐसा समर्पण की उस अग्नि की दीप शिखाओं में उनका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दैदीप्यमान चेहरा सामने आ जाता है। कैसा हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, इसके उदाहरण। एक बार परम पूज्य गुरु जी के साथ जा रहे थे,
गुरुजी प्रथम श्रेणी में सवार थे। कलकत्ते से आपकी दिल्ली तक की यात्रा, ये उस समय जनरल बोगी होती थी तृतीय श्रेणी की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय तृतीय श्रेणी में सवार। रास्ते में गुरुजी को बनारस में कुछ फल लेने की फल की इच्छा हुई। गुरुजी के लिए वो फल लाने उतरे और फल लेकर वो ट्रेन में पहुंचे तब तो ट्रेन चल दी। लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ी, लंबी दूरी की गाड़ी, और वे उनको ढूंढ रहे हैं। वे बनारस से लखनऊ तक प्रथम श्रेणी में आते हैं और आकर वे उतरते ही सबसे पहले वो टीटी की तलाश करते हैं। टीटी की तलाश, बताते हैं कि मैं गुरुजी को फल देने, अपने सत्संग चालक जी को फल देने गया था, तब तो ट्रेन चल दी, मैं उस कंपार्टमेंट में रह गया। तो कंडक्टर कहता है तो जाओ फिर, अब क्या, आप जो ट्रेन खड़ी है अपने कंपार्टमेंट में जाओ। तो कहते हैं मैंने इस स्टेशन से इस स्टेशन तक तो प्रथम श्रेणी में यात्रा की। तो कंडक्टर पूछता है आप चाहते क्या है, आप तो ट्रेन खड़ी है, आप अपने कंपार्टमेंट में जाएं। बोले नहीं, मैंने वो यात्रा की, मेरा पेनल्टी का कुछ आपके यहाँ नियम है कि नहीं है? अगर आपने, मैंने प्रथम श्रेणी में यात्रा की है तो मुझसे फाइन लेना, फाइन लगाइए। तो कहते हैं तो फिर आप उसकी रसीद भी लेना चाहेंगे? हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बिल्कुल कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये वैचारिक दृढ़ता है उनकी कि हाँ मैं रसीद लेना चाहूंगा। तो आपकी जेब के लिए नहीं रुपया दे रहा हूं, अब वो हमारे कोषागार में जाना चाहिए। तो जीवन की ये ईमानदारी, ये राष्ट्रीय चरित्र, वो उसको पूरी पेनल्टी भुगतान करते हैं। और जबकि प्रचारक की आय का कोई संसाधन नहीं था, प्रचारक को आज के ऐसे सुविधा जीवी नहीं होते थे। प्रचारक जीवन बिल्कुल समर्पण, महीने का उनका व्यय पत्रक उस समय शायद 20-25 रुपये का होता होगा। तो ऐसे 20-25 रुपये में से पेनल्टी भरकर किया उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र। गोला में रहते थे, उनके पास कुछ पैसे होंगे तो उस समय भोजन कोई व्यवस्था नहीं होती थी, तो क्या करते थे, दुअन्नी के चने वो खरीद लेते थे, दुअन्नी के चने। और वो चने उनके ऐसे इतने मिल जाते थे, कम महंगाई थी तो 2-3 दिन चल जाते थे। तो एक दिन वो दुअन्नी उनके पास कहीं से खोटी दुअन्नी आ गई थी जो चलने के योग्य नहीं थी, और भूलवश उन्होंने वो उसको खोटी दुअन्नी उस एक बुढ़िया जो गोला में चने बेचती थी उसको दे दी। अब थोड़ी देर में देखा अपने पैसों में, अपनी जेब तलाश की थी, अच्छी दुअन्नी तो उनकी जेब में है, तो खोटी दुअन्नी कहाँ गई? तो उनको याद आया, अरे मैंने तो उसको बुढ़िया को दे दिया, जो चने खरीदेगा उसको दे दिया। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विचलित हो गए कि कैसे, मैंने उस गरीब बुढ़िया के साथ बहुत अन्याय किया, उसको खोटी दुअन्नी उसके पास पहुंच गई, वो कैसे काम करेगी। अब उनको रात्रि में नींद नहीं आई, 1:30-2 बजे वो उसके पास पहुंच गए और उसका घर खटखटाते हैं, कहते हैं कि आपकी भूलवश आपके पास खोटी दुअन्नी आ गई, जो दुअन्नी आई है वो चलने योग्य नहीं है, आप वो हमें वापस कर दीजिए और अच्छी दुअन्नी रख लीजिए। तो कहती बेटा कल आ जाते, कल आकर ले लेते। तो बोले मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे ऐसे स्थिति में नींद नहीं आती। तो ऐसी अनेक घटनाएं, पावन स्मृतियां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवन की इस शहर में, जिले में से जुड़ी हुई हैं। उनकी उन पावन स्मृतियों को नमन है। आज बहुत लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुगामी होने का, अनुयायी होने का दावा करते हैं, मगर मेरा स्पष्ट मानना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अनुगामी होना, अनुयायी होना इतना सरल नहीं है। जैसे कोई लोग गांधी जी के अनुयायी होने का दावा करते हैं, मगर कोई कांग्रेसी महात्मा गांधी का अनुयायी नहीं है। और महात्मा गांधी की और उसकी करनी में बहुत विरोधाभास है। ऐसे ही आज आयाराम गयाराम को तो छोड़ो, जिन्होंने सुविधाजनक पद लिए हैं, कहीं से आए आकर, मगर भारत के मूल कार्यकर्ता को भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साधना से जुड़ना होगा, उनके जीवन की तपस्या को समझना होगा, उनके पग चिन्हों पर चलना, यानी आत्म विसर्जन का, समर्पण का रास्ता, ध्येयवादिता का रास्ता, अपने जीवन व्रत को समझना, जीवन लक्ष्य को समझना, उसका रास्ता कठिनाइयों का रास्ता है, चुनौतियों का रास्ता है, संघर्षों का रास्ता है, कहीं प्राणोत्सर्ग भी करना पड़ सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया,
तो उसको समझते हुए उस ध्येयवादिता, उन जीवन के उन उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित होना ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि है। अगले वीडियो में उनके द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन पर चर्चा होगी। धन्यवाद।